and we can duplicate the example of it. We can tell our kids, look at this. दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में, कागजों में बनाया पाकिस्तान। बात यही और कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर आपके, मैं एक चीज चीमा साहब, आप सॉरी, आपने लेजेंड ऑफ द मौला जट बनाया। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे आज पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तानी नेता बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि यही इमरान खान पहले निकालता था अमेरिका को गालियां, और अब इसने भयंकर तरीके से एक यू टर्न ले लिया और अमेरिका की बढ़ाई पे बढ़ाई करने लग गया। क्योंकि इसने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि मेरी सरकार को गिराने में एस्टेब्लिशमेंट के साथ अमेरिका का हाथ है। आज कैसे इमरान खान अमेरिका की वापस बढ़ाई पे बढ़ाई करने लग गया, और कैसे आज पाकिस्तानी जो सिस्टम है उसको उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी है। साजिद तरार ने सच बता के कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान के नेताओं की और पाकिस्तान के लोगों की आने वाले समय में क्या हालात और होने वाले हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में साजिद तरार ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है कमर चीमा के साथ। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बैठ के चरस मार रहे होते हैं सिगरेट, और बच्चियां साथ फिर रही हैं, डांस कर रही हैं, तुम्हारे कोई पूछने वाला नहीं, कोई मादर पितर आजाद। तर साहब एक छोटी सी बात यहाँ ऐड कर दूं, आपने कहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। मैं यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ, आज भी एक फंक्शन में था, वहाँ पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ, या कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले नहीं मिले, चीन आपके साथ किस तरह चीजें कर रहा है, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया। हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, दूसरी तरफ देखें वो किस तरह, जो आप बता रहे थे कि एप्पल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वो दुनिया के साथ वो जो है वो कर रहे हैं। ये हम रास्ता तय कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे, कि हम सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में घुसे रहेंगे और इसी में हमारा जो है ना अगले भी कुछ 70 साल गुजर जाएंगे। चीमा साहब, इसके जवाब में मेरा बल्कि सवाल होगा, क्या आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया? जब पाकिस्तान ही नहीं बना तो चीजें किधर से बनेंगी? आपको आज तक यही नहीं पता कि आप मजहबी कंट्री हैं कि आप सेकुलर कंट्री हैं। कायदे आजम ने क्या कहा है, टू नेशन थ्योरी पे आप डिवाइडेड हैं, हर चीज पे आप, मेरा मजहब, फौरन आप फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं हर चीज को। और अब यहां तक देखें कि मजहब को, अब तो खैर मजहब भी इन्होंने छीन लिया मौलवियों से। पहले तो TLP वाले, मेरा मकसद है, वो और मौलाना फजलुर रहमान समझते थे कि मजहब सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है। अब तो खान साहब ने उनसे भी छीन लिया सारा कुछ, और यही उनको इशू है। लेकिन इसमें चाइना से सबसे बड़ी बात आके वापस बताते तब अगर उन्होंने कोई अच्छी बात बताई होती। मैंने आपके सेगमेंट में ही कहा था कि चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द IMF उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ जा रही है, GDP ग्रोथ, वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात ये थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ CPEC में किया है वो आपसे नाराज थे, जिस तरीके से आपने चाइनीज को मारा वो नाराज थे। आपकी करप्शन, आप उनका $26 बिलियन जो आपने ओवर बिलिंग कर करके करप्शन में आप खा गए हैं, वो नाराज हैं आपसे। और उसके बाद आप दरमियान में जाके मिन्नतें तरले अमेरिकन की शुरू कर देते हैं, उससे भी नाराज हैं आपसे। और इन सारी वजूहात मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। नीलम दरिया के ऊपर वो बना रहे थे डैम, दरमियान में छोड़ के वो वापस चले गए। आपने बहुत मिन्नतें की हैं यार, ग्वादर नहीं पसंद, कराची ले लो, लेकिन अब उनकी इकॉनमी अपनी ठीक नहीं है। श्रीलंका का धचका उनको लग चुका है, वो दोबारा आपको कुछ देने नहीं चाहते थे। हाँ, उन्होंने कहा चलो आप आ गए और आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, क्या करें, मजबूरी है। साथ ही उन्होंने आपको कहा चलें जी आपके हम रीस्केड्यूल कर देते हैं लोन, बस यही किया उन्होंने। इससे ज्यादा ना उन्होंने आपको लिफ्ट कराई होती तो आप बता देते। हाँ, आपने कोशिश की है कि उनको ट्रेन भेज दें, वो आपने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होंगे, वो करके आके उन्होंने बता दिया जी ट्रेन आ रही है। अपना ट्रेन आनी है ना जानी है, बस यही है। लेकिन उन मुल्कों में ट्रेनें कौन बनाया आके जहां आपका मुल्क सारा जल रहा हो? वो बनाएगा ट्रेन आके? मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं आपको 5,000 रुपया ना उधारा दूं आपको लोन पे। उसकी वजह ये ना, हालात देख लें। सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनाइज, बल्कि अगले दिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा वाहिद एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर फौज,
जिसने इतने अरसे में एक ऑर्गेनाइज्ड है, चलो एग्जिस्ट तो करती है, यूनिफॉर्म है उनका, इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी, वाहिद। करेक्टर उनका भी टेंटेड था क्योंकि सियासी चीजों में इन्वॉल्व होते थे बार बार, लेकिन एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी थी, एक ऑर्गेनाइज थी, कहीं चले जाते थे, कुछ जलजला कुछ सैलाब को आगे पीछे कर लेते थे। आपने वो उनका करेक्टर भी खत्म कर दिया। मेरी समझ से बाहर है। आप व्हाट इज योर डायरेक्शन, हाउ द हेल यू गोना सर्वाइव? इकॉनमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन। आप खुद मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला पीआईए आपकी तबाह है, पीआईए आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है। मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट, मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखें 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया। we can duplicate the example of it. We can tell our kids, look at this. दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया। हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में, कागजों में बनाया पाकिस्तान। बात यही और कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर आपके, मैं एक चीज चीमा साहब, आप I'm sorry, आपने लेजेंड ऑफ द मौला जट बनाया। उसने बड़ा भाई आजकल ना, वैसे उसने बनाया, ये है। और दूसरा मेरा ख्याल है लेजेंड ऑफ इमरान खान साहब खुद बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े एंटरटेनर बन चुके हैं इस वक्त, स्टेज ड्रामों का और वो टोटे चलाने और लोगों के नाम रखने और सारा कुछ। खान साहब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, he will make Bollywood embarrassing, madam. He's a star. और कहा है कि अब अमेरिका जो है वो हमारा दुश्मन कोई नहीं है, और अमेरिका से वो बैक ट्रैक कर गए हैं और अब वो पीछे हट गए हैं। और पाकिस्तान में तो उसका बड़ा शोर मच गया कि इमरान खान साहब ने ये हमें 6 महीने किस चीज के पीछे लगाए रखा, अगर बाद में ही माफी मांगनी थी अमेरिका से और एस्टैब्लिशमेंट से। दर हकीकत चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को नफसियाती मरीज बना दिया है कि शुरू कहाँ से करते हैं, चले कहाँ जाते हैं। रात के अंधेरों में माफिया मांगते हैं, दिन के उजाले में गालियां निकालते हैं। एक अजीब सा कशमकश है। आरफ अलवी साहब मुसलसल मिन्नतें कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, मुलाकातें कराने के लिए मुख्तलिफ पैकेज दिए जा रहे हैं। एक अपॉइंटमेंट के ऊपर इस तरह है कि खान साहब जिस तरह उनको एक भयानक ख्वाब की तरह वो नजर आ रही है एक अपॉइंटमेंट। और खैर उन्होंने अपने एक बयान में, जब उनकी अपनी कोर कमेटी थी, खान साहब का बयानिया ये था कि अगर एक खास आर्मी ऑफिसर अगर आर्मी चीफ बन गए तो मेरी सियासत खत्म है, फिर दोबारा मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा। फिर खान साहब ने इतने बुरे तरीके से उसे एक डिपार्टमेंट को टेंटेड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें आर्मी चीफ नया बनेगा वो नवाज शरीफ और जरदारी की मदद करने के लिए बनेगा। हालांकि मेरी समझ से ये बाहर है चीजें कि 5 जो नाम जाते हैं तो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो नवाज शरीफ के या शहबाज, वो जरदारी थोड़ी उनको आर्मी जनरल की ट्रेनिंग देकर लाते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से उस अदारे को उसका किरदार जो है वो तार तार कर दिया है कि इस वक्त आपकी, और मैं यहाँ पे चीमा साहब ये मेंशन करना चाहूंगा कि बड़ा पुराना ये एक रोमन सिविलाइजेशन के दौर की ये बात है कि जब किसी कौम को तबाह करना हो तो उसको बता दें कि आपकी आर्मी आपके खिलाफ है। ये बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, आप इसको गूगल भी करके देख लें तो उसको अपनी फौज, उसकी हिफाजत करने वाले अदारों के खिलाफ उनके अगर दिमाग में डाल दिया जाए कि ये तुम्हें तबाह कर देंगे, तो आज उसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। मुसलसल जलसे जुलूसों में नारे लगाते हैं कि तुम इंडिया की तरफ जाओ, तुमने 72 में क्या किया, तुमने 65 में क्या किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने, सियासी लोगों ने क्या किया? अगर सियासी लोगों का करैक्टर देखा जाए तो वो भी तो सारे तो ट्रेंड इन्हीं इदारों की ट्रेंड है। वो भुट्टो से लेकर जहीरुल इस्लाम तक सारे, मेरा मकसद है कि अयूब खान से लेकर आप ये बताएं। हाँ, ये है कि अगर आपके साथ वो अदारे ना खेलें तो वो बदतरीन है, चाहे जुडिशरी हो। आपके मर्जी का फैसला ना आए तो वो बड़े बड़े गलत लोग हैं। अगर आपके साथ चलें तो वो, और इतना मैं समझता हूं कि अब तो कौम इतनी खराब या तबाह मोराल कर दिया है। वो 3 फॉरेन जर्नलिस्टों ने जो इंटरव्यू लिए खान साहब ने, उनको रेप और मर्डर की थ्रेट्स कर रहे हैं हमारे जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। तो ये एक मोरालिटी का, शराफत का इतना जनाजा निकाला है खान साहब ने। मेरा ख्याल है 20 साल 25 साल लगेंगे। मैंने कहा था कि खान साहब ने
एक बकेट के अंदर इस्लाम डाल दिया है, पार्टी भी डाल दी है, फौज की वफादारी भी डाल दी है। 4 in 1 करके जो उन्होंने एक ऐसा एक ट्रैश इकट्ठा कर दिया है, मेरे ख्याल में बहुत टाइम लगेगा कि दोबारा ट्रैक पे आ सके। मैं ये यहाँ पे हमेशा कुछ मेरे दोस्त मुझे कहते हैं शायद तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो, भारत का जिक्र करते हो। अनफॉर्चुनेटली आपके वो नेबर हैं, मिसाल देनी पड़ती है मुझे। उसकी वजह ये है कि मिसाल इसलिए अच्छी मिसाल देने की कोशिश करता हूं कि अगर आप खुद कुछ बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें। आज मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि आप मुल्क जला रहे हैं, आपके हाथों में पेट्रोल और माचिस है। एप्पल जो है वो निकल के चाइना से भारत में चला गया है और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी है वहां पे। मेरे पीटीआई वालों, मेरे नून लीग वालों, मेरे जियालो, ये सुन लो, ये जरा गूगल करो इस चीज को कि पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है और तुम्हारी डायरेक्शन क्या है। जावेद चौधरी साहब ने अगले दिन कहा था कि मैं मोटरवे पे गया तो 15 लड़कों ने मोटरवे को ब्लॉक किया, तो एक बच्चा मुझे डंडा लेके मारने के लिए आया। उसकी उम्र 13 साल थी। उसकी उम्र 13 साल थी। 13 साल के बच्चे को भी आप खान साहब मोटरवे पे ले आए हैं मुल्क को तबाह करने के लिए। क्या और अपने बच्चे आपके आए हैं, मेरा ख्याल 3-4 दिन रहे हैं, वापस चले गए। रखना था ना उनको, अगले राउंड के लिए रखना था उनको। इस पाकिस्तान के जनाजे के लिए आपने उनको भी रखना था यहाँ पे जिहाद के लिए। और जिस तरीके से आपने वहां पे, और दुख की बात चीमा साहब आज मैं कहूंगा एक और बात खासकर कि बिल्कुल आपको पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है वो इस वजह से। खान साहब की जमान पार्क के बाहर आपने देखा है रेत की बोरियों के जिस तरीके से बंकर बनाए गए वहां। आप हालते जंग में आप कभी लबनान में इस तरह के बंकर देखे जाते थे, कभी वियतनाम के अंदर इस तरह के बंकर देखे जाते थे। और उसके बाद क्या हुआ है, पंजाब पुलिस वहां पे गई है तो आपके सूबा सरहद के कमांडर्स ने उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी।